आज मैं मोतियाबिंद के बारे में जो 5 गलत धारणाएं हैं उनके बारे में सही जानकारी देने के लिए मैं आपके सामने आया हूं। हालांकि इस बारे में इंफॉर्मेशन रिटर्न उसमें भी बहुत है, इंटरनेट पे वीडियोस भी हैं, यूट्यूब पे 1000 वीडियोस हैं, उसमें अच्छी जानकारी भी है, गलत जानकारी भी है। तो एक आपके माइंड में सही कंसेप्ट बन पाए उसके लिए मैं आपके सामने हूँ। आई एम डॉक्टर अश्विनी, मेडिकल डायरेक्टर एट दृष्टि आई हॉस्पिटल, नरेला, दिल्ली। सबसे पहला जो एक कॉमन मिथ या कॉमन गलत धारणाएं हैं कि ये सिर्फ बड़ी उम्र की बीमारी है। ये सही है कि ज्यादातर ये बड़ी उम्र में होता है, बट ये सिर्फ बड़ी उम्र की बीमारी नहीं है। ये बच्चों में भी होती है, ये चोट लगने से भी होती है, ये कुछ गलत दवा खाने से भी होते हैं, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी होती है। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो सिर्फ ये मत मान के चलें कि सिर्फ ओल्ड एज में होगी। ये बीमारी कभी भी हो सकती है, और जब भी होती है, जब भी आपकी जिंदगी में, आपकी विजन में ये परेशानी करती है, तो उसका इलाज किया जा सकता है, हर उम्र में किया जा सकता है। बच्चों में स्पेशली रहता है कि जितना जल्दी कर सके उतना जल्दी रहता है। बच्चों में कभी डिले ना करें। अगर उसको 1 साल में पता चलता है, 6 महीने की उम्र में चलता है, उसका इमीडिएटली आप ऑपरेशन कराएं या जो इलाज डॉक्टर बोलते हैं वो कराएं। उसके अलावा कोई हल नहीं है। तो सबसे पहला मिथ ये आप दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ बड़ी उम्र की बीमारी है, ये और उम्र में बीमारी हो सकती है। दूसरा सबसे कॉमन जो एक वो रहता है कि डॉक्टर साहब इसको हम दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। तो मैं सबको दोबारा से ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए बहुत सारी दवाइयां आती हैं, नेट पे अवेलेबल हैं, बहुत एड में अवेलेबल हैं, लेकिन कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, प्रॉपर क्वालिफाइड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, उसने कोई मरीज नहीं देखा जिसका मोतियाबिंद दवाई से ठीक हुआ हो। तो पहले इस दिमाग को निकाल दें, उस पर अपना पैसा खराब जाया ना करें कि कोई दवाई आएगी, दवाई डालेंगे और हमारा मोतियाबिंद चला जाएगा। हम ये नहीं कहते कि इमीडिएटली ऑपरेशन करवाएं, लेकिन आप ये कहेंगे उससे दवाई से चला जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होता। उस चीज को आप दिमाग से अपना निकाल दें। तो कोई दवा नहीं बनी है जो मोतियाबिंद को आपको हटा सके, उसको ठीक कर सके। तीसरा कंसेप्ट ये होता है, सबसे कॉमन रहता है कि डॉक्टर साहब चश्मा लगा लेंगे तो हमारा मोतियाबिंद है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। तो मैं कहता हूँ चश्मा एक बाहर हम लगा रहे हैं, हम आंख के अंदर कुछ नहीं छेड़ रहे हैं। आपको बहुत अर्ली स्टेजेस में जब मोतियाबिंद बहुत कम होता है, तो बहुत केसेस में हम चश्मा लगा के कुछ इंप्रूवमेंट कर पाते हैं। कुछ इंप्रूवमेंट क्या है, मान लो अभी आपको 1 लाइन नजर आती है, तो हो सकता है 2 या 3 लाइन हमको दिखा दें, तो अब से आपको बेहतर कर सकते। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं, ये आपकी मोतियाबिंद को ठीक नहीं कर रहे हैं। ये हम टेम्परेरी तरीके से आपके विजन को हम ठीक कर रहे हैं कुछ दिन के लिए। अगर जैसे आपका मोतियाबिंद बढ़ेगा, वो चश्मा आपका खराब हो जाएगा और जो आपको दिख रहा फिर दोबारा से डाउन आ जाएगा। ऐसा कभी कभी कच्चे मोतियाबिंद में या बहुत अर्ली स्टेजेस में हम चश्मा लगा के काम चला सकते हैं, लेकिन मोतियाबिंद को ठीक नहीं कर सकते। तो इसको भी अब दिमाग से निकाल दें कि मैं चश्मा लगाऊंगा, मोतियाबिंद वहां रुक जाएगा। तो जो भी चीज को बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, और ऐसा कभी नहीं होता है। दूसरा ये कहते हैं कि न्यूट्रिशन, ये हम खान पीन को अच्छा रखते हैं। डॉक्टर साहब हम सुबह हरी घास पे चलते हैं, हम फल फ्रूट खाएंगे, ऑर्गेनिक खाना खाएंगे या दूध पिएंगे, उससे हमारे मोतियाबिंद को रोका जा सकता है, तो और यह ठीक हो सकता है। तो मैं कहता हूँ ये सारी हैबिट आपकी बहुत अच्छी हैं। जो आप हैबिट्स बोल रहे हैं, जो खाने में, वो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। पर आप इसलिए कर रहे हैं कि मैं ये करूंगा और मोतियाबिंद हट जाएगा, तो वो भी मिसकंसेप्शन है। हालांकि इस हैबिट को मत छोड़िएगा, इसको हैबिट को रखें। ये सब हैबिट बहुत अच्छी हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, बट इसलिए ना करें कि आपका मोतियाबिंद हट जाएगा। आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन मोतियाबिंद से नहीं गायब होता है। तो ये मत सोचिए कि मैं कुछ खान पीन से आपके मोतियाबिंद को काटा जा सकता है या हटाया जा सकता है। तीसरा क्या रहता है कि इसमें डॉक्टर साहब ऑपरेशन करवाएंगे, बहुत तकलीफ होगी, बहुत परहेज होंगे, हमारे को दर्द होगा। तो मैं नहीं कह चाहता हूँ, आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी हम करते हैं, उसमें इतना छोटा कट लगता है या इतना छोटा हम छेद बनाते हैं कि उसमें आप 2 दिन के बाद उसकी अपने नॉर्मल जो रूटीन काम है, रूटीन काम का मतलब ये है कि आप ड्राइव कर सकते हैं, आप ऑफिस जा सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें आपके चोट लग पाए, पानी ना जाए, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ा। लेकिन वो बहुत ज्यादा पेनफुल या दर्दनाक आपका ये प्रोसीजर नहीं होता। आजकल बहुत अच्छी ड्रॉप्स हैं जिसको हम ड्रॉप डालते हैं, मुश्किल 10 मिनट का प्रोसीजर है, उसको कराइएगा, लेंस जलवाइएगा, आपको अच्छा नजर आएगा। कुछ लोगों को ये भी रहता है कि सर्जरी हो सकता है इसमें रिक्वायर्ड ना हो। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर्जरी हम आपको ये नहीं बता रहे कि आपको मोतियाबिंद होगा आप एकदम सर्जरी कराएं। हमें कहते हैं जहां मोतियाबिंद आपके लाइफस्टाइल को और आपके काम को अफेक्ट करने लगे, वहां उसको ऑपरेशन डेफिनेटली कराएं। कुछ लोग हमने ऐसे देखे, उनको मोतियाबिंद होता है, बहुत जल्दी से नहीं बढ़ता है, उनके बहुत साल चल जाते हैं। हम ही नहीं करेंगे उनको, हम उनको बोलते हैं कि इमीडिएटली सर्जरी कराएं। लेकिन आप परेशान हो रहे हैं, आपको परेशानी आ रही है जिंदगी में, ड्राइविंग में प्रॉब्लम है और आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको हेडेक हो रहा है और ये परेशान, तो फिर आपको इमीडिएटली ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी, आपको अच्छी लगी, सही लगी, तो इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक करें, और आगे भी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको आंखों के बारे में सही जानकारी फ्यूचर में भी मिलती रहे। धन्यवाद।